यादों की बारात, जोशमली आबादी। कुछ प्रारंभिक बातें। सबसे पहले ये बातें सुन लीजिए, इनसे आगे चलकर मुझे समझने में आपको मदद मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी के हालात लिखने के सिलसिले में पूरे 6 बरस तक ज्यादातर लगातार और कभी कभी रुक रुक कर मेहनत की है। 1.5 बरस की मेहनत के बाद पहला मुसव्वदा यानी पहली पांडुलिपि तैयार की गई। उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। फिर 1.5 बरस में दूसरा मुसव्वदा मुकम्मल किया, उस पर भी लकीर खींच दी। फिर 1.5-2 बरस लगाकर 900 पृष्ठों का तीसरा मुसव्वदा तहरीर किया और 3,000 रुपए में उसकी किताबत भी मुकम्मल करा ली। मगर जब उस पर एक गहरी नजर डाली तो पता चला कि इस मुसव्वदे को भी मैंने ऐसे घबराए हुए आदमी की तरह लिखा है जो सुबह बेदार होकर रात के ख्वाब को इस खौफ से जल्दी जल्दी उल्टा सीधा लिख मारता है कि कहीं वो जहन की गिरफ्त से बाहर न निकल जाए। और खुदा खुदा करके ये चौथा मुसव्वदा छप रहा है। और मेरे दिल की बात आप पूछें तो ये भी कह दूं कि मैं इस चौथे मुसव्वदे से भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन क्या करूं, अब मुझ में ये दम बाकी नहीं रहा कि 2 बरस और मेहनत करके 5वां मुसव्वदा लिखूं और उस पर भी कलम फेर दूं। फिर ये भी सोचता हूं कि मेरे चल चलाव का वक्त सिर पर आ पहुंचा है। और ये मिसरा, नसीम जागो कमर को बांधो उठाओ बिस्तर कि रात कम है, दिल में गूंजता रहता है। इसलिए डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि तहरीर ही में खुदा की फजलो करम से मौत आ जाए और मुसव्वदा नातमाम यानी अधूरा पड़ा रह जाए। इसीलिए अब जैसा भी है ये चौथा मुसव्वदा पेश कर रहा हूं। क्षीण स्मरण शक्ति यानी कमजोर याददाश्त की ताकत। मैं कभी मजबूत हाफिजे यानी मजबूत याददाश्त का मालिक नहीं रहा हूं। अब तो ये आलम हो गया है कि रात को क्या चीज खाई थी सुबह को ये भी याद नहीं रहता। कई महीने पहले की बात है कि तारों की छांव में टहलने निकला। वापसी में अपने घर का रास्ता भूल गया। वो तो कहिए कि एक हमउम्र टहलते हुए मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि यहीं कहीं बरसाती नाले के किनारे जो एक गुंबद वाला मकान है, क्या आप उसका रास्ता बता सकते हैं? उन्होंने कहा, क्या आप जोश साहब के मकान में जाना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ जी हाँ। और उन नेक मर्द ने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। रुखसत होते हुए उन्होंने मुझसे कहा, आज से 40-42 साल पहले मैंने जोश साहब को आगरे में देखा था। मेरा नाम नसीर अहमद है। जोश साहब को मेरा सलाम कह दीजिएगा। मैंने शर्म के मारे ये भी नहीं बताया कि मैं ही जोश हूं। और तो और आपको मुश्किल से ये यकीन आएगा कि एक रोज खत लिखने के बाद जब दस्तखत की नौबत आई तो अपना तखल्लुस भूल गया। चंद सेकंड तक मुझ पर एक विचित्र पीड़ा की कैफियत तारी रही। दिल धड़ धड़ करने लगा और अगर 4 सेकंड के अंदर अंदर अपना तखल्लुस याद ना आता तो यकीन जानिए कि मेरा दम निकल जाता। मैंने ये बात इस वास्ते लिख दी कि अगर मेरी जिंदगी के किसी वाक़े में कमी बेशी या आगा पीछा नजर आए तो उसे मेरी तरफ से जानबूझकर की गई बात ना समझें और मेरी हालत पर तरस खाकर उसे माफ कर दें। आत्मकथा लिखने की कठिनाई। 75 बरस की पहाड़ सी जिंदगी का अहाता करना बच्चों का खेल नहीं है। मैंने बुझे हुए हाफिजे के तह दर तह पेचीदा और घोर अंधेरों को टटोल टटोल कर यह सफर तय किया है। उन अंधियारों में मेरे हालात इस कदर उलझे और एक दूसरे पर चढ़े हुए मिले कि ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी घटना पहले की है और कौन सी बात की है और भूलों का रेवड़ मुझे किस तरफ लिए जा रहा है। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। अपने बुढ़ापे को लड़कपन की सीमाओं तक खींच कर ले गया। लड़कपन से किशोरावस्था की ओर बाग मोड़ी। किशोरावस्था से भरपूर जवानी और जवानी से अधेड़ उम्र के 2 बयाबां तय करता हुआ बुढ़ापे के इस बीहड़ तक आ गया। क्या बताऊं, इस कठिन यात्रा में क्या क्या जतन करने पड़े। मैंने अपने बुढ़ापे को बच्चा बनाकर अपने माँ बाप के आगोश में बिठाया। अपने घर की अंगनाई में कुलेलें की। पुरानी बरसातों को जगाया। अपने मदरसों और बोर्डिंग हाउसों में गया। अपने लंगोटिया यारों को पुकारा। मौत की नींद सोए हुए जवानों के इतिहासकारों के कंधे हिलाए। अपने दूरस्थ दोस्तों को इशारों से करीब बुलाया। अपनी जवानी के शबिस्तानों यानी रात्रि गृहों में पहुंचा, जहां जुल्फों की खुशबुएं अब तक मचल रही हैं और टूटे हुए पैमानों और बुझी हुई शमों के अंबार लगे हुए हैं और गेसुओं से गिरे हुए सिंदूर के जर्रे अब तक दमक रहे हैं। वहां पहुंचकर अपने बिछुड़े हुए माशूकों को उस सिंहासन पर बिठाया।
इंद्रधनुष और आकाश गंगा के रंग जिसकी परिक्रमा किया करते थे। और माजी यानी गुजरे हुए वक्त यानी अतीत से अपने को जब डसवा चुका तो कलम को खून में डुबो डुबो कर सब कुछ कलम बंद कर लिया और आपको सुनाने बैठ गया। कहते हैं लखनऊ में एक बूढ़े मिर्जा साहब रहते थे जिन्होंने हजरत जाने आलम वाजिद अली शाह की आंखें देखी थीं। एक बार चंद नौजवानों ने आग्रह किया कि मिर्जा साहब किबला कुछ पुराने हालात सुनाइए। उन्होंने सीना पीट कर कहा, लड़कों मुझसे वो दास्तान न सुनो वरना मेरी छाती फट जाएगी, तुम्हारी थोड़ी देर की दिलचस्पी हो जाएगी और मैं पहरों के लिए बेकार होकर रह जाऊंगा। लेकिन जब उन नौजवानों ने उनके कदम पकड़ लिए तो माजी की तरफ पलटने पर मजबूर हो गए और हालात सुनाते सुनाते थोड़ी देर में उनका ये हाल हो गया कि गला रुंध गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगे और हाय जाने आलम कहकर बेहोश हो गए। सो बंदा परवर अपना हाल सुनाकर मैं भी इसी तरह हिचकियां ले लेकर रो रहा हूं। हाय माजी के डंक, हाय माजी के डंक। अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आंसू टपक पड़े दरो दीवार देखकर। जोश मलिहाबादी।